मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगी। देखिए, शांति, समभाव और एकता ये एक सशक्त और सफल जीवन का आधार है, स्तंभ है। और ये स्तंभ खड़ा का कैसे है? ये खड़ा है एक अडिग आस्था, अटूट विश्वास पर, जो स्वयं भगवान अपने आराध्य की शक्ति से आता है। और इसी शक्ति के प्रतीक योगीराज श्री अभिनव महाराज जी आज हमारे बीच में है। इस स्तंभ का आधार बनकर शांति, सद्भाव और एकता दिवस स्तंभ का अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक बनकर हमारे बीच में है। शांति शब्द जब हम कहते हैं तो हमारा अर्थ शांति से, उस कायरता से नहीं होता कि हम अपने सामने असत्य को सह लें, अधर्म को सह लें, अपने जीवन के अधिकारों को छीनते हुए देख लें। शांति से हमारा अर्थ है कि हमारे अंदर के उस आत्मविश्वास में, उस आत्मबल में, जो जीवन में चाहे जितने भी कष्ट आ जाए, बाधाएं आ जाए, समस्याएं आ जाए, रोग आ जाए, लेकिन हमारा शांत मन डगमगाता नहीं है, आत्मविश्वास बना रहता है। उस शांत मन के अंदर संघर्षों का सामना करने के लिए ये शांत मन उन संघर्षों का सामना ही नहीं करता है, बल्कि विजयी होता है उन संघर्षों पर। शांत मन जब मैं कह रही हूं, इसका उल्टा होता अशांति। तो जहां अगर आपके मन में बाधाएं जीवन में आई और मन आपका डगमगाया, अशांति आई, आप समझ लीजिए अभी आपने अपने आराध्य के चरणों को मजबूती से नहीं पकड़ा है। अभी आप अपने आराध्य के आज्ञा को नहीं समझ पाए हैं। अभी आपके जीवन में वो अटूट विश्वास नहीं आया है कि आपको लगे कि जब आराध्य धर्म रूप में, हमारे कर्मों के रूप में हमारे साथ हैं, तो हमें डरना क्या, अनिश्चितता कैसी, ये जीवन का भय कैसा। जब मन इतना शांत हो जाए, जब आपके जीवन में समस्याएं जितनी ही विकट आए और आपका मन उतना ही शांत हो जाए। शांत मैं इस उसमें नहीं कह रही हूँ कि आप कर्म ही करना बंद हो जाए, इतने शांत हो जाए कि आप एक समाधि लेकर बैठ जाए, ऐसा नहीं। ये शांति का जब मैं शब्द कह रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है श्री कृष्ण भगवान जी शांति दूत बनकर गए थे कौरवों के पास कि धर्म के मार्ग पर आओ, अधर्म छोड़ो। क्योंकि वो जानते थे कि अगर अधर्म के मार्ग पर जो भी चलेगा, विनाश तो उसका होना ही है, समाप्त तो वो होना ही है। फिर भी शांति दूर बनकर गए। तो ये शांति का ये महत्व है, आप समझ सकते हैं शांति का क्या महत्व है। लेकिन कौरवों ने उनका कहना नहीं माना और यही उनके विनाश का कारण बना। तो ये होती है शांति की शक्ति। शांति दूत बनकर गए थे, लेकिन धर्म को अधर्म के चरणों में निछावर करने नहीं गए थे। तो ये हुआ शांति। संभाव, पुनः संभाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे सामने, देखिए सुख में तो सभी सुखी हो जाते हैं, प्रसन्नता में तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी में तो सभी खुश हो जाते हैं, परंतु जब दुख आए, विपरीत स्थितियां आए, तब हम उन
स्थितियों में भी अपने बाबा जी के उनका ही दर्शन करें। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि चाहे वो विपरीत स्थितियां आज हमें विपरीत दिख रही है, लेकिन हमने तो उन बाबा जी का हाथ पकड़ा हुआ है, उन परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है। तो वही विपरीत स्थितियां हम पार करते अवश्य दिखते हैं। ये शरीर पार करता अवश्य दिखता है, लेकिन पार करा रहे होते हैं हमारे आराध्य। तो हर सुख दुख में, कष्ट पीड़ा में, रोग में, कोई भी जीवन की विकट से विकट परिस्थिति आए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आए, हमें समभाव रखना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए। ये मैं देखती हूँ बहुत जल्दी लोग विचलित हो जाते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं। अरे यही तो आपकी शक्ति है, धैर्य क्यों छोड़ते हैं, भयभीत क्यों हो जाते हैं? चलिए हमें मान गई आप एक क्षेत्र में हार भी गए, तो ये हार आपकी अंतिम हार तो नहीं ना। हो सकता है ये हार आपके जीवन को सशक्त बनाने आई हो सकता है ये हार आपके सफलता की वो प्रथम सीढ़ी हो, जिस पे चढ़ के आपका जीवन एक उन्नत शिखर पे चला जाए। ये फैसला हम नहीं कर सकते हैं कि हम जीवन में हार गए। जब तक हमारा मन नहीं हारेगा, जब तक हमारी आस्था नहीं हारेगी, हम जीवन में हारते नहीं हैं। अपनी आस्था को नहीं हारने दीजिए, अपने आत्मविश्वास को नहीं हारने दीजिए। आप संक्षेप में मैं बताना चाह रही हूँ, इसलिए ये होता है समभाव, एकता। एकता किसी भी सफल और विकास की ओर अग्रसर हो रहे जीवन का प्रतीक है। एकता चाहे हमारे परिवार में हो, नहीं टूटनी चाहिए। एकता चाहे समाज में हो, नहीं टूटनी चाहिए। एकता कहीं पर भी हो, नहीं टूटनी चाहिए। और यही एकता जब धर्म के लिए कार्य करती है तो होता है अधर्म का विनाश। जो वाणी परिवार में वो एकता है, और इसीलिए आज अनेकों क्षेत्रों में हम बाबा जी की आज्ञा का, श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जी की आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं। इसी एकता के कारण उनके संरक्षण में हम आगे बढ़ पा रहे हैं। जो अभी आपने असत्य अधर्म की बातें सुनते हैं, तो इसी पर जो अभी आपके सामने बातें आई बलि प्रथा की, इससे बड़ा महापाप, घनघोर पाप हो नहीं सकता है धर्म के नाम पर। ये एक महापाप तो है, ये कलंक है एक ऐसे समाज का जो दिखाता है कि आज भी हम कितने अशिक्षित हैं, आज भी हम किस पाषाण युग में रह रहे हैं। हम दावा कर रहे हैं कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हम पाषाण युग में बैठे हुए हैं। आज भी हम अपने बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घंटी बजाए आएंगे, कहाँ कहाँ तीर्थों में नहा आएंगे, लेकिन हम स्वयं कलंक बने हुए हैं धर्म के नाम का। क्यों? क्योंकि हम धर्म को तो जानते ही नहीं है। आप सब एक बार मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, उस समाज से जानना चाहूंगी, किस धर्म में लिखा है, किस शास्त्रों में लिखा है, किस ग्रंथों में लिखा है कि मंदिर में रक्त बहाओ। किन गुरुओं ने कहा है कि एक पशु को रक्त को, उसके मांस को अपने आराध्य को दो प्रसाद रूप में चढ़ाओ। किन अवतारों ने कहा है तुमसे, किन अवतारों ने मांगा है कि मुझे पशु का मांस चाहिए, मुझे रक्त चाहिए,
करने को तुमसे किसने कहा है? किसी एक गुरु ने, किसी एक ईश्वर ने, किसी एक अवतार ने तुमसे ये मांस नहीं मांगा है। तुमसे तुम्हारा अहंकार मांगा है, तुमसे तुम्हारा स्वार्थ मांगा है, वो तो तुम देते नहीं हो। अहंकार तो तुम देते नहीं हो। किसी अहंकार वश तुम सत्य का सामना नहीं करना चाहते हो और बलि दे आते हो एक पशु की। अपने अहंकार की तुम बलि नहीं दे सकते हो, उसकी जीवन ले लेते हो। कहां का ये धर्म है? और अगर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अहंकार हो सकता है तुम्हें सत्य को स्वीकारने ना दे, लेकिन अगर ये आत्मा तुम्हारी कहती है कि हाँ, आराध्य तो नहीं मांस खाते हैं, मांस तो नहीं मांगा है, किसी भी शास्त्रों ने, किसी भी अवतारों ने मांस नहीं मांगा, रक्त नहीं मांगा, तो ये बताओ, ये जो पशु बलि देते हो, ये पशु का मांस कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ये प्रसाद के रूप में किनमें बांटा जाता है? ये उन्हीं असुरों को तो दिया जाता है ना, जो इस प्रसाद को हाहाकार करके खा लेते हैं। मैं पुनः सभी उन लोगों से कहना चाहूंगी जो धर्म का पद संभाले हुए हैं अलग अलग नामों से, इसका विरोध करें, एकता के संग में धर्म का प्रचार करें, अपने अपने आराध्य का उसको नाम जो भी दे दे, जो भी शक्ति के रूप को पूजे, उनका सम्मान करें, उनकी आज्ञा का सम्मान करें। ओम